Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep here. You are watching Gyan Sagar Study Point. As you know that in this series we are talking about active voice and passive voice sentences. Today we will talk about a sentence having two objects like he gave me a pencil. In this sentence here are two objects. This is subject, verb, first object and second object. Two object. Before proceeding in this video, I will tell you what are two object. First object is there are two object. First object is called indirect object. Second is direct. फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, सेकंड को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है संजीव चीज के लिए, जो जिंदा चीज होती है, इंसान के लिए या किसी जीव के लिए. जो निर्जीव होता है उसके लिए हम लगाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पेंसिल निर्जीव है, मी किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो वहां पर हम इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं. और जो ये बाद वाला होता है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो ये निर्जीव के लिए है, ये संजीव के लिए लगाया गया है. यहाँ पर पहले हम किस तरह से इसको चेंज करते हैं, जैसे पहले भी बताया कि यहाँ पहले वर्ब को पहचान लो कि वर्ब ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, प्रेजेंट में हो सकते हैं, पास्ट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले. तो इसमें हम किस तरह से इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे पैसिव वॉइस में. तो ये तो था ऑब्जेक्ट. फर्स्ट को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हम इसको चेंज करके देखते हैं तो किस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. हमें जो फर्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको ही अपना सब्जेक्ट लेना होता है, वही उसी से ये बन जाता है. तो देखो मी को अगर हम आगे इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में चेंज हो जाएगा. आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट टेंस है, आई के साथ वाज लगेगा, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब ए पेंसिल यहां लिख दो, ए पेंसिल बाय हिम. तो ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं. सिंपली फर्स्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके हम वर्ब को पहचान के कि क्या वर्ब लगेगी. अगर प्रेजेंट का टेंस है तो इजेमार लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है वर्ब के बाद, और बाय के साथ सब जो ये हमारा एजेंट है, बाय के बाद इसको एजेंट को चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट को बाय हिम. इसको ही अगर हम सेकंड दूसरी तरह से बनाना चाहें, अगर हम ए पेंसिल सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो ए पेंसिल वर्ब की सेकंड फॉर्म में वाज लगेगा, सिंगुलर है. अगर प्लूरल होता वर लगता, ए पेंसिल वाज गिवन. अब देखो यहां पर तक तो क्लियर हो गया. अब जो ये मी है, जितने भी हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अभी बताता हूं उसके बारे में. तो ऑब्जेक्ट उसको हम टू के साथ जोड़ के टू मी बाय हिम. तो जितने भी प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आई को मी में बदलते हैं. आई का ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. ही का हिम है, यहां पर कोई भी आ सकता है. सी का हर, दे देम, यू का यू है ऑब्जेक्ट. तो इनमें से कोई भी अगर यहां पर आता है, ये किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं. जो संजीव चीजें हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट होते हैं.
ये जो हमारे प्रोनाउन हैं ये डायरेक्ट प्रोनाउन कहे जाते हैं, ये इनडायरेक्ट प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये हमारे यहाँ पर इनमें से कोई भी आता है तो हम उसको जब लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम इसको जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। इनमें से कोई भी आएगा तो टू लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, अपने सेंटेंस को आगे करेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास इनकी ये जो हमारे डायरेक्ट प्रोनाउन है ये इनडायरेक्ट प्रोनाउन है, तो इनडायरेक्ट प्रोनाउन इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोला गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट प्रोनाउन है तो इनको टू के साथ जोड़ा जाता है। तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इसके बाद कुछ और सेंटेंस जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हैं कैसे उनको किया जाता है वो सिंपल सेंटेंस हैं। देखो, ही टीचेस अस इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, अस जो है वी का ऑब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया, इंग्लिश हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट बन गया। तो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस को करना चाहें, पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कैसे होगा, वी को यहाँ लाके हम डब्ल्यू, इसका वी अस का डब्ल्यू वी हो जाएगा। तो ये वर्ब देखो, वर्ब हमें बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम EJMR लगाते हैं, वी के साथ आर लगेगा, वी आर। टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, टॉट। उसके बाद है जो सेकंड ऑब्जेक्ट को अगर हमने लिखना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश बाय हिम। तो ये ध्यान रखना, अगर हम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम इस ये क्योंकि इनडायरेक्ट से हम बनाना चाहते हैं तो हम टू नहीं लगाएंगे। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को अगर हम सब्जेक्ट बनाना चाहें, इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए इज लग जाएगा, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब देखो यहाँ टू अस लगेगा, टू अस। ये इनडायरेक्ट को हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ टू के साथ टू प्रेपोजिशन इसके साथ जोड़नी पड़ेगी, तो जाके इसके साथ जोड़ के इसके बाद हम इसको बाय हिम ऐसे बनाएंगे। तो सेकंड सेंटेंस देखो, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है। पहले तो डबल ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखो आप, कि पहले सब्जेक्ट दिया होता है उसके बाद वर्ब दी होती है। वर्ब के बाद देखो, ये मैंने अभी बताया था जो हर दिया है, सी का ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो हो गया। उसके बाद है हर सन, ये दोनों ये इकट्ठा ही बनेगा, हर सन जुड़ गया। उसके बाद सम मनी, ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सी गेव हर सन सम मनी, तो हर सन फर्स्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको करेंगे हर सन। अब देखो, हर को हमने शी में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये पोजेशन है, दिखा रहा है हर सन उसका बेटा। अब सी सन नहीं लिख सकते यहाँ, तो ये दोनों जुड़ के ही इकट्ठे, दोनों ही जो पॉजेसिव केस होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। मान लो हिज बैग, हिज पेन, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट हो वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों जुड़ के ही इकट्ठे आएंगे। यहाँ पर हर सन, वाज सेकंड फॉर्म लगी है तो वाज लगेगा, सिंगुलर है। गिवन, गिवन सम मनी, सम मनी बाय हर। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, हर सन वाज गिवन सम मनी बाय हर। अगर हम सेकंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सम मनी वाज सिंगुलर है, सम मनी वाज गिवन टू हर सन बाय हर। सम मनी वाज गिवन टू हर बाय हर सन। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सी हैंडेड राम ए लेटर, देखो यहाँ राम और यहाँ पर
सेकंड ऑब्जेक्ट है या फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अभी तक तो हम देखा अस आया था, यहाँ हर आ गया था, परंतु यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो किसी का नाम आ गया है। तो अगर नाम आ जाए तब भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे इसको फर्स्ट को अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहे राम, सेकंड फॉर्म लगी है तो वाज हैंडेड ए लेटर बाय हर, राम वाज हैंडेड ए लेटर बाय हर। अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहें ए लेटर वाज हैंडेड टू राम। अब देखो यहां पर हम जो इनडायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है इसके साथ टू का प्रयोग करेंगे, तो चाहे वो हिज हिम हर हो कुछ भी हो तब भी हम टू लगाएंगे। अगर हमारे पास किसी का नाम आ गया तब भी टू लगाएंगे, टू राम बाय हर। तो ये तो पास्ट के थे दोनों, ये प्रेजेंट का था। कॉन्टिन्यूस में भी होते हैं, कॉन्टिन्यूस के कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इंटरोगेटिव का भी देख लेते हैं ताकि आपको सभी तरह के सेंटेंसों की नॉलेज हो जाए कि किस तरह से उनको चेंज। ये देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ही इज ऑफरिंग हर ए ड्रिंक। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पर हर है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को से बना के देखते हैं। हर को हम शी में चेंज कर देंगे, शी। इज आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस में सी के साथ इज लगेगा। आईएनजी लगा तो बीइंग आ जाएगा। रूल वही रहेंगे पहले वाले जो मैंने अभी तक सिखाए हैं, परंतु थोड़ा जो चेंज होता है वो उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जैसे कि कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा, बस दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें फर्क इतना है। शी इज बीइंग ऑफर्ड ए ड्रिंक बाय हर। तो इस तरह से हम इसको फर्स्ट सेंटेंस को बना सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये कॉन्टिन्यूस का था, कॉन्टिन्यूस वाले चाहे यहाँ वाजवर होता है तब भी यहाँ अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार जो इनडायरेक्ट के अनुसार वाज लगे या वर लगे, बीइंग भी लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही होता है। अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे, ए ड्रिंक यहाँ सिंगुलर है इसलिए इज लग जाएगा, इज बीइंग ऑफर्ड। अब देखो हर को नीचे लेके आना है तो यहाँ टू प्रेपोजिशन जोड़ेंगे, हर बाय हिम। तो ये इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं, और कहाँ पर क्या हो रहा है ये आप समझ लो अच्छी तरह से, इसलिए मैं एक से ज़्यादा सेंटेंस आप लोगों को करा रहा हूँ। तो अगर इसको इनडायरेक्ट को नीचे लेके आना है तो इसको टू के साथ जोड़ेंगे, अगर इसको पहले रखेंगे तो फिर टू प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। सेकंड देखो, द टीचर डिड नॉट, ये नेगेटिव का सेंटेंस आ गया है। डिड नॉट गिव अस ए टेस्ट। देखो वर्ब है हमारी गिव, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। गिव के मैंने बताया था कि उससे पहले सब्जेक्ट होते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट है हमारा टीचर, अस हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, टेस्ट हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। अस को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी में चेंज हो जाएगा, वी। डिड लगा है तो पास्ट सेंटेंस है, नोट लगा डिड नॉट गिव, फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड के साथ। पास्ट का है तो वाज लगे, वी के साथ वर लग जाएगा, वी वर नॉट। गिव की थर्ड फॉर्म, वी वर नॉट गिवन ए टेस्ट बाय द टीचर। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसों को भी बना सकते हैं बहुत इजीली, बस उसको देखना कि सेंटेंस है कौन सा है अकॉर्डिंग। जैसे हमने आप लोगों को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव कराए थे, वहां से आप इनको देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही चेंज होगा। बस फर्क ये है कि इसमें टू ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं। ए टेस्ट को अगर सब्जेक्ट बनाए, ए टेस्ट सिंगुलर है, ऊपर वी था, प्लूरल था, वर लगा, नीचे वाज लगेगा। वाज नॉट गिवन टू अस, अस को ऊपर से नीचे उतारेंगे तो क्योंकि वी का प्लूरल है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को नीचे कर, जब इनडायरेक्ट को नीचे लाते हैं तो टू लगता है। बाय द टीचर।
तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखो, राधा डज नॉट आस्क कृष्ण ए क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे? ये आस्क हमारी वर्ब है, वर्ब के ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। कृष्ण से अगर हम बनाना शुरू करें, कृष्ण डज लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इज लग जाएगा, इज नॉट आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय राधा, क्वेश्चन बाय राधा। उसके बाद अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएं तो एक ए क्वेश्चन डज है तो इज लगेगा, क्वेश्चन सिंगुलर है, इज लग जाएगा। नॉट आस्क्ड टू किशन, देखो किशन नाम है, किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नीचे जब हम यहां लिखते हैं वर्ब के बाद तो टू जोड़ते हैं, टू किशन बाय राधा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आप इनको देखें और इनको समझें। अगर नोट कर रहे हो तो अपने नोटबुक पे नोट कर लें, ताकि आपको जब भी इसको टाइम मिले तो इसको देख लें एक बार, तो आपके ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे किस तरह होते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं। हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनको हम डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, ये भी डिड यू एक्सप्लेन द केस टू हिम। तो देखो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी डबल ऑब्जेक्ट है और ये भी, ये सेकंड फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव में आ जाता तब कैसे? हम देखो डिड से तो हमें ये पहचान होगी कि पास्ट का टेंस है। अब हमने क्या करना है, अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहिए तो इस तरह के भी आ सकते हैं हमारे पास। जो डायरेक्ट है वो पहले आ जाएगा, टू के साथ इनडायरेक्ट बाद में आ सकता है। तो अगर हमारे पास इस तरह इस केस के सब्जेक्ट सेंटेंस आ जाते हैं तो उसको कैसे करते हैं? तो हम अगर तो फिर इस फर्स्ट को अगर हम आगे लेते हैं, द केस हमारा सिंगुलर है, डिड आया है, वाज लगेगा, वाज हम आगे लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में ही चेंज होगा। वाज द केस, एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म है एक्सप्लेन्ड टू हिम बाय यू। तो इसको ऐसे के ऐसे ऊपर से लिख देंगे, टू हिम, टू पहले से लगा हुआ, इसको अलग से टू लगाने की जरूरत नहीं है, टू हिम बाय यू। वाज द केस एक्सप्लेन्ड टू हिम बाय यू। अगर हम हिम के साथ बनाना चाहें तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट के साथ से पहले हमारा टू लगा है, तो ये प्रपोजिशन यहाँ आगे नहीं आएगी, तो ही, यहाँ पर हिम को हम ही में चेंज करेंगे, ही के साथ वाज लगता है, वाज आगे आ जाएगा, वाज ही एक्सप्लेन्ड द केस बाय यू। तो इस तरह से हम इसको वाज ही एक्सप्लेन्ड द केस बाय यू। तो ये जो प्रीपोजिशन है, जब हम इसको इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसको ही आगे हम इसका सब्जेक्ट बनाते हैं। हिम का ही बनाया, हर होता तो सी बन जाता, तो कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये टू ऊपर वाले में हम इसको रखेंगे, परंतु जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तब टू को हटा देंगे। हैज राम टोल्ड यू द ट्रूथ। अब देखो यहाँ फर्स्ट से बनाएंगे, यू के साथ हैव लगता है, हैज तो राम के साथ लगा हुआ है, तो यू हैव आगे आ जाएगा, हैव यू टोल्ड से पहले बीन आ जाएगा, हैज हैव के साथ बीन लगता है, टोल्ड द ट्रूथ बाय राम। तो इस तरह से हम इसको हैव यू बीन टोल्ड द ट्रूथ बाय राम। अगर हम द ट्रूथ को पहले लिखें, द ट्रूथ, ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर हैज आ जाएगा पहले, हैज द ट्रूथ
बीन टोल्ड, वर्ब से पहले बीन लगेगा, बीन टोल्ड टू यू, देखो टू को यहां लिखेंगे टू यू बाय राम क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है डू सी गिव हिम गुड फूड, हिम गुड फूड। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले आगे लेके जाते हैं तो ही, डू लगा तो प्रेजेंट का टेंस है इसलिए इज लग जाएगा, इज ही, गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन, गुड फूड बाय हर क्वेश्चन मार्क। अगर हम गुड फूड को सब्जेक्ट बनाए तो अपना इसके ये सिंगुलर है तो यहां पर भी इज आ जाएगा, इज गुड फूड गिवन टू हिम बाय हर। तो बाय हर इस तरह से हम इसको, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर थे इसलिए इज लग गया, सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाए इज गुड फूड गिवन टू हिम बाय हर। तो इस तरह से हम दो इस सेंटेंसों को बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हैं। मैंने इसमें सभी तरह के आप लोगों को करवा दिया है, नेगेटिव वाले भी करा दिए, इंटेरोगेटिव भी करवा दिए हैं और सिंपल वाले भी करवा दिए हैं। तो एक दो फ्यूचर का सेंटेंस देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नए सेंटेंस, इसके बाद कुछ एडवांस चीज़ें और बताई जाएंगी। विदाउट ऑब्जेक्ट विदाउट एजेंट वाले भी करवाऊंगा। फ्यूचर के कुछ सेंटेंस, विल यू डू मी ए फेवर। तो ये देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें भी टू ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। तो फर्स्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम बनाएंगे तो इसको आई में चेंज करेंगे। तो आई से पहले विल शैल लगता है, हम यहाँ शैल लगाएंगे, शैल आई, वर्ब से पहले बी आएगा फिर डन, ए फेवर बाय यू क्वेश्चन मार्क, शैल आई बी डन ए फेवर बाय यू। अगर हम ऑब्जेक्ट सेकंड को बनाएंगे तो ए फेवर से पहले विल लगेगा, विल ए फेवर बी डन टू मी बाय यू, विल ए फेवर बी डन टू मी बाय यू। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस को बना सकते हैं दोनों तरह से। अगर हमारे पास सिंपल में आ जाए मुनीश विल सेंड मी द फाइल, तो ये विल है, सेंड मी द फाइल। तो इसको भी अगर हम इनडायरेक्ट इसको बनाना चाहें तो आई विल बी, आई के साथ शैल लगाएंगे, आई शैल बी सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है, आई शैल बी सेंट द फाइल बाय मुनीश, आई शैल बी सेंट द फाइल बाय मुनीश। अगर हम फाइल को सब्जेक्ट बनाएं, द फाइल विल बी सेंट टू मी बाय मुनीश। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं इस सीरीज में। द सेक्रेटरी इज सेंडिंग द कस्टमर्स सम लेटर्स, द सेक्रेटरी इज सेंडिंग द कस्टमर सम लेटर। अब देखो द कस्टमर अलग ऑब्जेक्ट है, सम लेटर अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे बनाना है। द कस्टमर अगर हम इससे बनाना चाहें, द कस्टमर्स जो है प्लूरल है इसलिए यहां पर इज लगा है, नीचे आर लगेगा, आईएनजी लगा है तो बीइंग आ जाएगा। सेंड की थर्ड फॉर्म में सेंट है, सेंट सम लेटर बाय सेक्रेटरी, बाय द सेक्रेटरी, बाय द सेक्रेटरी। तो ये अगर हम
सम लेटर को सब्जेक्ट बनाते हैं अपना, तो ये कैसे बनेगा, सम लेटर आर बीइंग सेंट टू द कस्टमर बाय द सेक्रेटरी। सम लेटर, क्योंकि सम लेटर में एक लेटर तो है नहीं, कुछ तो होंगे, तो इसलिए हमने प्लूरल माना इसको। प्लूरल है तो आर लगेगा, बीइंग सेंट टू देखो ये जब हम इसको इनडायरेक्ट को बना लाते हैं नीचे तो टू जोड़ते हैं, टू द कस्टमर बाय द सेक्रेटरी। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो ये थे हमारे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इनको वीडियो को एक दो बार जरूर देखें ताकि आप लोगों को सभी जो कन्फ्यूज़न है आपके क्लियर हो जाएं, कहाँ से हम कैसे चेंज करते हैं, किस तरह से चेंज किया जाता है इनको। तो नेक्स्ट वीडियो में विदाउट एजेंट वाले कुछ सेंटेंस हम करेंगे और उसके बाद कुछ और इस तरह की जो चीज़ें अभी तक नहीं बताई हैं इन सेंटेंसेस में हमने, वो भी आप लोगों को बताई जाएंगी। तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह की वीडियो बनी है और आगे आपको किस तरह के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि हम भी उसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें जो आप चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।